सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही डिफरेंट किस्म का प्रोग्राम लाया हूं। एक बहुत हैरत अंगेज शो है। पाकिस्तान बना, इंडिया बना। वो जो रीजन था जिसमें बहुत सारी रियासतें थीं, जिसे हिंदुस्तान कहते थे, 550 से ज़्यादा रियासतें वहाँ थीं, 550 से ज़्यादा। उनमें बहुत सारी रियासतें हिंदुस्तान में शामिल हुई और बहुत सारी पाकिस्तान में शामिल हुई। एक रियासत जो पाकिस्तान का हिस्सा है, अभी भी पाकिस्तान का हिस्सा है, और हिंदुस्तान के उस वाले हिंदुस्तान जो इस वक्त इंडिया कहलाता है उसके अंदर है, और इंडिया ने कब्जा कर लिया उस रियासत के ऊपर। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर वो केस चल रहा है, उसकी तहरीक चल रही है और इंतज़ार है कि वो पाकिस्तान केस जीतेगा। अभी कुछ वक्त पहले पाकिस्तान ने अपने एक पॉलिटिकल मैप जारी किया, सियासी नक्शा पाकिस्तान की हदूद का। उसके अंदर पाकिस्तान ने जिन रियासतों को अपना हिस्सा करार दिया, उसके अंदर वो रियासत जो अमीर तरीन रियासत थी वो शामिल, जूनागढ़ स्टेट। जूनागढ़ स्टेट का मुकदमा है आज के इस प्रोग्राम में। मेरे साथ जो हस्ती यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, वो 11वें नवाब हैं जूनागढ़ स्टेट के, 11वें नवाब मोहम्मद जहांगीर साहब। अस्सलाम वालेकुम नवाब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ तशरीफ़ लाए। नवाब साहब से बहुत सारी गुफ्तगू करनी है, वो सारे किस्से, सारी कहानियाँ सुननी है, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाना चाहता हूँ कि ये माजरा हुआ क्या, ये क्यों जूनागढ़ स्टेट पाकिस्तान का हिस्सा होते हुए भी पाकिस्तान के पास नहीं है, और अब सूरत-ए-हाल होगी क्या, ये सिमत किस तरफ जाएगी। ये जूनागढ़ स्टेट पाकिस्तान का हिस्सा है, हिंदुस्तान माने ना माने, मोदी को जितनी भी खुजली हो, लेकिन ये बात तय है कि इंटरनेशनली अक़वाम मुत्तहिदा की रेजोल्यूशन के तहत ये मसला अब तक तय नहीं हुआ। पाकिस्तान ने पॉलिटिकल मैप के अंदर इसको शामिल कर लिया है। पॉलिटिकल मैप के अंदर जब शामिल है, इसका मतलब है पाकिस्तान ने अपना क्लेम कर दिया, एक नई जान आ गई है। लेकिन बहरहाल इसको किस तरह से आगे बढ़ाना है और हुआ क्या है, और इस सारे सिनेरियो को किस तरह लेके चल रहे हैं जो टीम लीड है मेरे साथ, जैसे मैंने आपको तारुफ करवाई दिया था, हमारे यहाँ इस वक्त स्टूडियो में बैठे हैं 11वें नवाब हैं मोहम्मद जहांगीर खान जी साहब। एक बार फिर आपको सलाम पेश करता हूँ। वालेकुम सलाम खान साहब। वालेकुम। और नायब दीवान भी मोइन खान साहब भी इस वक्त स्टूडियो में बैठे हैं। ये कई सालों से नवाब साहब के साथ हैं और स्ट्रगल पे आगे बढ़ रहे हैं। नवाब साहब, अगर हम आम अल्फाज में बताएं, जो आपने पिछले दिनों पैगाम दिया था मोदी को एक सेमिनार में, आप वो बात आगे कहाँ तक गई है? हम जूनागढ़ स्टेट नक्शे पर ले आए अपने, अमली तौर पर जो आपने धमकी दी थी कि ये पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान है और हम लेके रहेंगे, वो मामला किस सिमत आगे बढ़ रहा है? जी देखें, सबसे पहले तो मैं स्टेट ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, एंड द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का भी साथ ही, कि उन्हें जूनागढ़ को शो करा अपने नक्शे के साथ। और ये है कि ये जो बात है ये बहुत दूर तक के गई है, और बिल्कुल इसमें ऐसा हो नहीं सकता कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के पास ये बात ना गई हो, क्योंकि उनका ताल्लुक भी प्रोविंस ऑफ गुजरात से है, और गुजरात वो सूबा है जहाँ रियासत जूनागढ़ है। तो बिल्कुल वैसे भी जूनागढ़ के जो लोग थे उन्हें वक्तन ब वक्तन वहाँ एग्ज़िबिशंस होते थे, वो होते थे, किताबों के पब्लिकेशंस होते थे, उसमें इनको बुलाया करते थे। और वो मोदी को, जी हाँ, प्राइम मिनिस्टर मोदी को, और वो वेल अवेयर हैंगे जूनागढ़ के, उन्हें पता ही ये ऐसे ही है, हमारा कागज़ इसके खान जी के पास है। जी बिल्कुल। और वो इस तरह तस्वीरें भी लगी होती थी सारे नवाबों की, बड़े बड़े साइज़ के अंदर, और वो उसको देखते थे और सब कुछ होता था। तो ये तो बात ऐसी हैगी कि बिल्कुल दिस इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न। एक ज़माने में ये जब चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, तो उनका एक स्टेटमेंट भी आया था
कि जब ये कोई सेक्रेटरी लेवल्स के ऊपर बात चल रही थी या होने वाली थी पाकिस्तान के और हिंदुस्तान के दरमियान, जूनागढ़ के मामले पर नहीं, जस्ट दोनों सेक्रेटरीज के बाहमी अमूर के मामले पर। जी हाँ, अपने फॉरेन सेक्रेटरीज लेवल्स के ऊपर। तो ये था कि उनने ये कहा था कि आप अपनी हुकूमत को, उनने ये कहा था कि आप ज़रूर जूनागढ़ के मसले के ऊपर बात करें, क्योंकि देखें जूनागढ़ गुजरात इज़ अ बॉर्डर स्टेट, यानी बहुत करीब हैं हम पाकिस्तान। 430 किलोमीटर कराची से जूनागढ़। जी हाँ, अगर जो आप यहाँ से जूनागढ़ समंदर के रास्ते, जी हाँ, अगर जो समंदर के उसके ऊपर जाएंगे तो मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल से अबाउट मे बी 300 किलोमीटर्स, 200 and something nautical miles। तो क्या कहा था फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उस वक्त? हाँ, तो उनने यही कहा था कि ये बात में जूनागढ़ को भी शामिल करें इसके अंदर जब बात करते हैं, तो जूनागढ़ के मसले को भी शामिल करें। उन्होंने एज अ सीएम ये मान लिया था कि ये मसला है। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएं, क्या जब ये तय हो गया कि 550 रियासतें हैं जो हिंदुस्तान में मुख्तलिफ जगहों पे हैं और वहाँ पे नवाब हैं, सरदार हैं और वो सब इसके मालिक हैं, और ये तय हो गया कि पाकिस्तान में जिसको शामिल होना है मुस्लिम अक्सरियती रियासतें वहाँ चली जाएं और जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो हिंदुस्तान में चले जाएं, यानी कि हिंदू। तो जूनागढ़ तो 100% शामिल हो गया, तय हो गया, डिसाइड हो गया, पाकिस्तान में आ रहा है। आपने तो ऐलान कर दिया आपके बड़ों ने। तो ये हुआ क्या सब कुछ? जी बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं हैगा कि जब पाकिस्तान वजूद में आया तो रियासत जूनागढ़ सबसे पहले वो रियासत थी जिसने पाकिस्तान के साथ अपने इलाक़ का ऐलान करा। और इसके बाद फिर ये हुआ कि मैं आपको थोड़ा सा ज़रा पीछे ले जाऊँ कि एज यू आर वेल अवेयर कि इसके अंदर ये जो एक्ट्स वगैरह थी, ये द एंडोस थी बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ये सारे कवानीन जो थे ये बने हैं जी। और कि किस तरह हिंदुस्तान की तक़सीम होगी और जो रूलर्स हैं, द सॉवरेन रूलर्स ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट्स को क्या क्या उनके पास पावर्स, इख्तियारात होंगे टू एक्सरसाइज वेदर उनकी जो रियासत है उसको, उनको 3 चॉइसेस थे कि उनकी रियासत को या तो गोया कि हिंदुस्तान के साथ एक्सीड करा जाए या फिर पाकिस्तान के साथ एक्सीड करा जाए, या फिर थर्ड ऑप्शन भी था टू रिमेन इंडिपेंडेंट। तो या इंडिया बन रहा था और पाकिस्तान बन रहा था, तो वो रियासतों के पास इख्तियार था वो अलहदा उसी तरह उसी स्टेटस में रहना चाहें या पाकिस्तान के साथ या इंडिया के साथ शामिल हो जाएं। जी बिल्कुल। तो आपकी रियासत ने तय किया कि हम पाकिस्तान के साथ जा रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल। और इख्तियारात क्या थे जिस इख्तियारात के तहत आप पाकिस्तान में शामिल हुए? एज ए सॉवरेन रूलर उनका राइट था कि वो अपने डोमिनियंस ऑफ पाकिस्तान के साथ शामिल हों या डोमिनियंस ऑफ हिंदुस्तान के साथ। हाँ। तो फिर एक क्योंकि जब ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ जब आई है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 और ये और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, तो उसमें उनको ये पावर्स थे उसके अंदर। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हुआ फिर, यानी कि ये जो प्रिंसली स्टेट थी उनने अपना जो स्टेटस था एज इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट वो गेन कर चुके थे वो। ठीक है। क्योंकि इन एक्ट्स के तहत जो द पैरामाउंसी थी, जो द इम्पीरियल ब्रिटिश जो साहब वो एक्सरसाइज कर रहा था हिंदुस्तान पर, वो लैप्स हो गई। अच्छा। ख़त्म हो गई। और उसके बाद द रूलर्स जो थे वो बिल्कुल होल सोल हो गए वापस। जो जब इनने टेक ओवर करा है हिंदुस्तान के ऊपर, तो हमारी कुछ ट्रीटीज़ हुई थी बरतानिया के साथ, जिसमें उनने कहा था कि ठीक है आप हमारी पैरामाउंसी को एक्सेप्ट करें और ये है कि आप अपनी रियासत के अंदर टोटली इंडिपेंडेंट विदाउट एनी उनके इंटरफेरेंस के। तो वो बिल्कुल ऐसी चल रही थी रियासत। बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी के राज को माने और अपनी रियासत चलाते रहें। ये जी हाँ बिल्कुल। वो तो फिर ईस्ट इंडिया कंपनी से वो जो सारे थे द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, वो ट्रांसफर हो गए टू द ब्रिटिश इंपीरियल, टू द क्राउन ऑफ इंग्लैंड। ठीक है। जी हाँ, वो जो 1857 के बाद जो हुआ था।
वो जो हम लोग कहते हैं जंग आज़ादी, वो लोग जो कहते हैं वो बगावत कहते हैं, म्यूटनी कहते हैं। तो उसके बाद फिर वो इन 1877 विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया ने अपना जो था, शी assumed the title of कैसर हिंद, तो वो शी बिकेम मलिका हिंदुस्तान, एम्प्रेस ऑफ इंडिया बन गई ना वो। अच्छा तो नवाब साहब, ये जो जी हाँ, तो वो ट्रीटीज़ हुई फिर हमारी, आई एम सॉरी कथा कलामी होती है वो ट्रीटीज़ हमारी हुई पाकिस्तान के साथ। ठीक है। तो वो जो ट्रीटी है वो बायलैटरल ट्रीटी थी, क्योंकि जूनागढ़ वॉज अ इंडिपेंडेंट स्टेट एंड पाकिस्तान वॉज अ इंडिपेंडेंट। तो दो इंडिपेंडेंट स्टेट्स के दरमियान ये मायदा हुआ, जो कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहलाता है। और इसके अंदर हमने कुछ हमारे सॉवरेन पावर्स जो थे, हमने उनको सरेंडर करा पाकिस्तान को, और ये एक्सेशन हुआ। तो इसके बाद फिर ये हुआ कि हमारे दादा जो थे वो तशरीफ़ लाए थे यहाँ 25 अक्टूबर को। दादा का नाम आपके? हमारे दादा का नाम था हिज़ाइनस नवाब सर मोहब्बत खान जी। वो उस वक्त रूलर थे, वो नवाब थे, वो पाकिस्तान आए। वो चंद ऐसी रियासतों के नवाब थे जिनके पास बहुत पैसा था। नवाब ऑफ जूनागढ़ के पास बहुत पैसा था और वो पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ करना चाहते थे। जी हाँ, बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है कि अगर जो आप देखें तो तक़सीम हिंद से पहले 562 रियासतें थीं, जिसके अंदर रियासत जूनागढ़ जो थी वो 6ठे नंबर पर पूरा जो प्रिंसली ऑर्डर था उसमें सबसे अमीर तरीन रियासत थी। और अगर जो आप मुसलमानों को देखें तो हैदराबाद दक्कन के बाद मुसलमानों में दूसरी सबसे अमीर तरीन रियासत थी, यानी कि एक फ़कीरी रियासत थी, यानी गद्दी हमारी फ़कीरी थी, एक सिलसिला था दुआओं का, उसका एक निस्बत थी, और बुजुर्गान दीन से, और ये सब अल्लाह की तरफ से था। अच्छा, चलिए कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नान के साथ आपके जो दादा थे उनके क्या ऐसे मरासिम या ऐसे क्या मामला थे जिसकी बुनियाद पर ये सारे फैसले तक आप पहुँचे? जी हाँ, बिल्कुल, बस वो हमारे दादा ने ये देखा कि एक इस्लामी ममलिकत वजूद में आ रही हैगी, तो उनने कहा कि चलें ठीक है। और उसके पीछे हो सकता है कि बहुत सी और चीज़ें भी, कुछ फैक्टर्स थे कि वो जो थे एक, क्योंकि बिल्कुल हम लोग मैरीटाइम स्टेट थे, क्योंकि समंदर का 100 माइल समंदरी साहिल लगता था, और तकरीबन 4000 स्क्वायर मील की रियासत थी जिसमें अल्लाह ताला ने हर चीज़ दी थी। तो वो वहाँ से उनने कहा कि ये जो है, क्योंकि उस वक़्त कोई नहीं सोच सकता था कि ताल्लुकात ऐसे इतने स्ट्रेन होंगे, तो उन्होंने बोला कि ये यहाँ से, क्योंकि बहुत से जो कम्युनिटीज़ पाकिस्तान के अंदर आए, द बिज़नेस कम्युनिटीज़, ये आपका ज़बरदस्त सवाल, मुझे मौका देंगे एक सवाल? जी हाँ, बिल्कुल। पाकिस्तान में बड़ी अमीर तरीन बिजनेस कम्युनिटी जो है इस वक्त भी है, उसका ताल्लुक अक्सर बिजनेस टाइकून का ताल्लुक जूनागढ़ स्टेट से। कुछ के नाम बताएं। जी, बहुत से लोग थे। सेठ अहमद दाऊद थे, रिचेस्ट जो ये 22 जो थे द रिचेस्ट फैमिलीज ऑफ पाकिस्तान, मोहम्मद अली रंगून वाला थे, रंगून वाला, और इसके बाद AKD, हाँ, अकील करीम रेड्डी, द दाऊस, द दादास, द पारिक्स, जी हाँ, द आदमजीज, they were from Jodhpur, and Jodhpur was Junagadh protectorate। तेली, जी हाँ, सिराज तेली, बिल्कुल। और इनकी जो फैमिली, अल्लाह उनको बख्शे, मेरे दोस्त थे, मेरे परदेसी थे। जी हाँ, बिल्कुल, इनका ताल्लुक जो था, ये चंद लोगों के मैंने नाम लिए, ये पाकिस्तान को सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले लोग हैं, और ये सारे जूनागढ़ स्टेट से। अच्छा, ये तो बीच में आपने बिजनेस कम्युनिटी का नाम लिया, तो मैंने सोचा कि लोगों को बताना चाहिए, उनको भी थोड़ा सा हिलाना चाहिए कि भाई नवाब साहब जो हैं वो हरकत में आ गए हैं और कोशिश कर रहे हैं। जब रियासत ने तय कर लिया, अपने झंडे के अंदर शामिल कर लिया, अपने मैप में शामिल कर लिया कि जूनागढ़ स्टेट जो है पाकिस्तान की है, और इस सारे सिनेरियो के अंदर इंडिया जो है वो परेशान है, घबराया हुआ है। नवाब साहब, जब हम हिस्ट्री को देखते हैं, ये जो इतने साल गुजर गए, 7 दिहाइयों से ज़्यादा का वक्त गुजर गया, स्ट्रगल अभी भी जारी है, तो जो पिछली 7 दिहाइयाँ हैं, उन दिहाइयों के अंदर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें आपके पास थी जो आपके पास नहीं हैं, और कौन कौन सी चीज़ें जो आपके पास नहीं थी जो अब आपके पास हैं, क्या है? देखिए, असल में ये हुआ कि ये फील्ड मार्शल अयूब खान के दौर जो थे 60s तक के, 60s के एंड तक के तकरीबन, उस ज़माने में तो ये ज़रूर पाकिस्तान जूनागढ़ को दिखाता था जिस तरह अब दिखा रहे हैं वो।
स्टैम्प्स में भी आता था और वो और इसके बाद फिर ये हुआ कि फिर आगे चल के कुछ मेरे ख्याल से मुझे सही तरह से पता नहीं है, मगर फिर लोगों ने मुझे आके कहा कि ये जूनागढ़ को तो कहीं नक्शे में नज़र नहीं आ रहा है, तो हमने खैर उसके लिए बहुत हमने आवाज़ उठाई और इसके बाद मैंने काफ़ी कोशिश करी। मैं तो इसको फिर तकरीबन 85 से लेके चल रहा हूँ इस इशू को, और मैंने तो डेडिकेट कर दी लाइफ। नवाब साहब मरहूम हमारे वाले साहब जो थे, नवाब दिलावर ख़ान जी जो थे, उन्हें भी रिकग्निशन मिला था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एज नवाब ऑफ जूनागढ़ हमारे दादा हजूर के इंतकाल के बाद, और मेरे वालिद मोहतरम के इंतकाल के बाद मुझे रिकग्निशन मिला ऑफिशियली एज नवाब ऑफ जूनागढ़, मगर वो 89 में मिला मुझे। क्योंकि नवाब साहब अगर हम तो एक छोटा सा सवाल कर लेता हूँ यहाँ पे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जी। हम रियासत की जब बात करते हैं, फिर हम कहते हैं अमीर तरीन रियासत, फिर हम बात करते हैं नवाब अब दक्कन के बाद सबसे अमीर तरीन रियासत जूनागढ़। उसकी क्या उस वक्त फाइनेंशियल पोजीशन क्या थी उस वक्त, क्या वॉल्यूम अगर काउंट की जाए कि कितना माल कितना पैसा जो कब्जा कर लिया हिंदुस्तान ने, जो आपकी मिल्कियत है, जो आपके आबा और अजदाद की मिल्कियत है, उसको अगर आप कैलकुलेट करें डॉलर्स में या रुपीस में या गोल्ड में, तो अंदाजन क्या है? देखें, इसमें 3 चीज़ें हैं जी। एक तो रियासत है कि पूरी 4000 स्क्वायर माइल और उस पर 4000 स्क्वायर और 100 माइल्स ऑफ कोस्ट लाइन, और बड़े खूबसूरत, यानी कि एक बड़ी बेहतरीन टूरिस्टिक इंडस्ट्री हो सकती है वहाँ। क्योंकि उसमें वो गिरका फॉरेस्ट जो है, जंगलात, और वो बड़ी खूबसूरत जगह है। तो नेशनल जोग्राफिक सोसाइटी ने उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं, एनिमल प्लैनेट ने बनाई हैं, और डिस्कवरी चैनल ने बनाई हैं। तो एक तो ये है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि नवाब ऑफ जूनागढ़ की जो पर्सनल वेल्थ थी और उनके जो ख़जाने थे, जी हाँ, और उनके जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह जो एसेट्स थे, और उसके अंदर जो सामान था, और तीसरी चीज़ ये है कि जो 1947 में हिंदुस्तान ने जो कब्ज़ा करा रियासत जूनागढ़ पर, जो कि नाजायज़ है, तो आज तक के उसकी इनकम जो है, जो रेवेन्यूज़ हैं जो स्टेट से जनरेट वो भी आपके महात्मा गांधी के भतीजे ने कब्जा किया था, वो भी हाकिम बना दिया गया, वो भी इलीगल है। तो उसका भी हिसाब इनको देना हैगा। इतने सारे पैसे हो जाएंगे नवाब साहब। एक तो रियासत भी दे हमको, इसके बाद जो हमारा माल जो गया वहाँ से, जिसमें आज भी एग्जीबिशन होता है, जिसके अंदर कितने टन तो सोना था, और जो जवेरात थी, और जो एंटीक्स थी, उनका कोई हिसाब ही नहीं है। और जो फर्नीचर था, और जो शैंडलियर्स जिसको कहते हैं, फर्स्ट करें नवाब साहब, मुझे न्यूज़ ब्रेक लेना है। मैं ये सोच रहा था कि अगर प्रॉपर्टी, सोने, जवाहरात, ये सब कुछ, उसकी कोई वैल्यू लगाई जाए, रियासत मिले या उसकी कीमत मिले, मामला तो यही है। इस पर मैं आपसे सवाल करूँ। इस ब्रेक के बाद मेरे साथ मोइन खान साहब बैठे हैं, इनसे भी मैंने कई सारे सवाल करने, लेकिन मैं चाहता था कि पहले नवाब साहब की गुफ्तगू सुन लीजिए, आपके सामने बहुत सारी चीज़ें आ जाएं। उसके बाद जो इस वक्त प्रैक्टिकल सूरत हाल है, लीड करने वाली शख्सियत भी हमारे साथ हैं। सरबरा तो जाहिर है नवाब साहब ही हैं, लेकिन उनके राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में से एक साहब मेरे साथ बैठे हैं। मोइन खान साहब से बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि अक़वाम मुत्तहिदा में ये मामला कहाँ तक है, पाकिस्तान इसे कहाँ तक ले गया है, टोटल वैल्यू क्या है इसकी, और ये मामला कहाँ तक पहुँचा है। वेलकम बैक। अब सूरत हाल ये है कि जूनागढ़ स्टेट की वैल्यू क्या है। हिंदुस्तान परेशान है, पाकिस्तान ने अपने पॉलिटिकल मैप के अंदर जूनागढ़ स्टेट को शामिल किया। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर पेंडिंग मसला है, जिस तरह से कश्मीर पेंडिंग मसला है, इस तरह से जूनागढ़ भी पेंडिंग मसला है। नवाब साहब से मैंने सवाल किया था ब्रेक से पहले कि भाई टोटल वैल्यू क्या है आपकी रियासत की, प्रॉपर्टी की, लैंड की, सोने, जवाहरात, हीरे जो इनकी रियासत के पास थे, क्योंकि जब हिंदुस्तान में रियासतें तकसीम हो रही थी, पाकिस्तान और इंडिया के पास जा रही थी, तो जो दूसरी अमीर तरीन रियासत थी, मुस्लिम रियासत, वो जूनागढ़ स्टेट थी। बड़े बड़े पाकिस्तानी बिजनेस टाइकून जो हैं वो जूनागढ़ से ताल्लुक़ रखते हैं, जो नवाब साहब ने बताया भी। नवाब साहब कोई थोड़ा सी फिगर तो बताएं। जी हाँ, असल में बात यह है कि अगर जो मैं आपको
फिगर बताऊं तो मैं समझता हूँ कि शायद वो बेहतर नहीं होगा, मुनासिब नहीं होगा, मगर मैं आपको ये बता दूं कि बेहिसाब यानी कि इंसान सोच भी नहीं सकता है, यानी कि बिल्कुल आप समझ लें कि अगर जो सिर्फ पर्सनल उसकी आप बात करेंगे तो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स ये क्लेम है आपका कि सिर्फ जो हमारी है बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स के ऊपर का। और मैं क्या बताऊं, उसके अंदर में भी अप्रॉक्सीमेटली आपकी इजाजत से मैं एक सवाल 1000 बिलियन डॉलर्स मोइन खान साहब, आप इतने अरसे से हैं, नायब दीवान हैं, चल रहे हैं मुसलसल खान साहब के साथ, खान जी के साथ, नवाब साहब के साथ। क्या इस सारे स्ट्रगल के अंदर आपने देखा नवाब साहब, इनकी फैमिली, पाकिस्तान, हिंदुस्तान का गुस्सा, पाकिस्तान का जवाब और अब पाकिस्तान का क्लेम और अब ये सारी स्ट्रगल? बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया आपने। नवाब साहब के दादा, नवाब साहब के वालिद, नवाब साहब खुद, ये पूरी फैमिली 70 साल से ये स्ट्रगल कर रही है कि जूनागढ़ को किसी तरह पूरी दुनिया ने एक, यानी दुनिया के जो डिस्प्यूट इश्यूज़ हैं, चाहे वो कश्मीर हो, फ़लस्तीन हो, जूनागढ़ हो, जूनागढ़ का तस्करा किए बगैर उन डिस्प्यूट इश्यूज़ का मामला मुकम्मल नहीं होता, आगे नहीं बढ़ा जा सकता। और ये मुसल्लमा है। उसकी वजह क्या है कि जूनागढ़ का इशू अक़वाम मुत्तहिदा में ज़ेर इल्तिवा है। हाँ। और ये पाकिस्तान की मदद से ही नवाब ऑफ जूनागढ़ ने ये केस दायर किया था। हाँ। जो केस अभी तक वहाँ मौजूद है। ये अलग बात है कि उसको हम किसी तरह परसू नहीं कर सके, लेकिन 70 साल के बाद हमारे लिए ये बड़ी खुशाइन बात है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान के इदारों ने जूनागढ़ को अपने नक्शे में शामिल किया है। और नवाब साहब के साथ उनका एफिलिएशन इतना डेवलप हुआ है कि अब ये उम्मीद पैदा हो रही है कि अक़वाम मुत्तहिदा में भी पाकिस्तान और हिज़ हाइनेस नवाब साहब जूनागढ़ अपने इशू के लिए काबिल कदर कोशिशें शुरू कर सकें और अक़वाम मुत्तहिदा से अपना राइट मनवा सकें। तो मैं समझता हूँ कि अब उम्मीद पैदा हो गई है। काफ़ी अरसे बहुत मायूसी के गुजरे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आइंदा मुस्तकबिल रोशन है। हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान का ताउन हमारे साथ जारी रहा। बिल्कुल सही है। अच्छा नवाब साहब, ये बताइए, इंडिया आपसे परेशान है, घबराता है। इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर मोदी, उनको आपने चैलेंज किया। ये जो बहादुरी है ये शुरू से ही थी आपकी फैमिली के अंदर, जो आपने बताया कि $1000 ट्रिलियन आपका जो है वो क्लेम है। तो ये हिंदुस्तान की जो घबराहट है और मोदी की जो घबराहट है, इसमें इजाफा बार बार आप करते रहते हैं। जी बिल्कुल। देखें, हिंदुस्तान बहुत परेशान है इस बात के लिए, क्योंकि देखें जो भी हुआ नाजायज़ हुआ। हाँ। जी, और हमारे साथ तो बहुत नाजायज़ हुआ, ख़ास करके क्योंकि उसके ज़ाहिर इम्प्लिकेशंस जो रियासत के ऊपर उन्होंने कब्ज़ा करा, तो वो तो नवाब ऑफ जूनागढ़ के ऊपर आए बहुत ज़्यादा उसके। तो ये था कि एक जमी जमाई रियासत थी, वहाँ हमारे लोग थे जो नवाब साहब को इतना चाहते थे कि आज भी लोग वहाँ याद करते हैं नवाब साहब को अच्छे अल्फाजों में, जो मोहब्बत के पैगाम भेजते हैं, जो दावत देते हैंगे। तो ये है कि आवाम भी साथ थी। और ये इस तरह का नहीं हुआ, क्योंकि जब ये एक्सेशन जो हुआ हैगा कि आप देखें कि कश्मीर में तो उसकी प्रजा जो थी, उसके जो आवाम थी, उसके ख़िलाफ़ उसके सब्जेक्ट उठ खड़े हुए महाराजा के डिसीजन के। जबकि जूनागढ़ के तो लोग कह रहे थे कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, पाकिस्तान के साथ। और ये जो था, ये जो जर्नलिस्ट था सामत दास गांधी, ये कोई रिश्तेदार था, भतीजा था ना महात्मा गांधी का। तो उसने क्या करा कि ये अब आई एम श्योर उसके पीछे कोई एग्जैक्टली कोई इतना वो नहीं था कि वेदर इट वाज अ स्टेट स्पॉन्सर्ड था या नहीं था हिंदुस्तान की रियासत की तरफ से। हाँ। मगर इसने बम्बई में एक नारा मारा और इसने एक आर्जी हुकूमत बनाई। और इसके साथ एक गुंडों का टोला था, एक पूरा मॉन्स्टर था इसके साथ।
और वो लेके आ रहा था, चढ़ाई कर रहा था जूनागढ़ पर एक आर्जी हुकूमत के नाम से। तो हुआ ये कि फिर उसको वहीं रोक दिया गया बिफोर ये जूनागढ़ की सरहदों में दाखिल हुआ होता। तो क्योंकि अगर जो दाखिल होता तो फिर एक बहुत बड़े जेनोसाइड का भी खतरा था, वहाँ बड़ी खून रेज़ी। अच्छा, थोड़ा सा प्रेजेंट। तो फिर ये हुआ कि बाद में ये इलेक्शंस भी लड़ा, तो इलेक्शंस भी हारा और हिंदुस्तान के लोगों ने बहुत बुरा भला बोला उसको, बहुत बुरा भला बोला। अच्छा नवाब साहब, कोई पैगाम हुकूमत पाकिस्तान के लिए, मुमलकत पाकिस्तान के लिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने इतना बड़ा फैसला किया, मैप के अंदर जूनागढ़ शामिल हो गया है और परेशान है हिंदुस्तान, कपकपा रहा है, तो अब आप आगे जो लेकर जाना चाहते हैं सारे मामले को, क्या आप मुतालबा करते हैं या क्या दरख्वास्त करते हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, मुमलिकत से, क्या हो जूनागढ़ के हसूल के लिए और क्या कुछ होना चाहिए? जी बिल्कुल, अभी तो मैं सिर्फ ये दरख्वास्त करूँगा पाकिस्तान से कि हमारा जो एक हमारी एक सोच थी कि हमारे लिए एक हमारा सेक्रेटेरिएट कैपिटल में होना चाहिए, तो उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि ये हो जाए तो बेहतर है। इसमें जूनागढ़ के इशू को बहुत मदद मिलेगी आगे। एक सेक्रेटेरिएट होना चाहिए और जो कश्मीर कमेटी टाइप भी कोई कमेटी होनी चाहिए, जैसे कश्मीर कमेटी का ऐसा मामला, ऐसे कोई कमेटी बने जो जूनागढ़ के मामले को फोकस करके चले। नहीं बिल्कुल, वो हम कर रहेंगे, इशू हम लेके चल रहेंगे। हाँ। तो मेरे ख्याल से सेक्रेटेरिएट की ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, अभी इस मौके ठीक है। अच्छा, और आप क्या मैसेज देना चाहते हैं सारी दुनिया को? एक तो तरफ तो आपने बोला कि जो आपने फिगर बताई है, मैं क्या उस ज़ाहिर है वो फिगर भी जो आपने बताई है, जो आपकी मिल्कियत है वो कम है, लेकिन सारी दुनिया के लिए क्या पैगाम है कि एक ऐसा डिस्प्यूट है, कब्जा किया हुआ है, अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर एक रेजोल्यूशन चल रही है, उसको किस तरह से दुनिया हैंडल करे, ये इंसानी हकूक़ का मामला है, आपके लिए आप किस तरह दुनिया को मैसेज देना चाहते हैं? जी बिल्कुल, हम यही कहना चाहेंगे कि देखें हमारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई, और अगर जो वो बात करते हैंगे कि जी सिर्फ किस बुनियाद के ऊपर हिंदुस्तान ने ये सोच के उसका कब्ज़ा लिया, और कहते हैंगे कि जी अक्सरियत वहाँ जो है वो हिंदू कम्युनिटी की थी, वो तो सारे मुसलमान थे, वो तो सब हिंदू कम्युनिटी तो भी राज़ी थी, और 70% जो थे मुसलमान वो नहीं हिंदू कम्युनिटी थी, और 40% मुसलमान थे। तो ऐसी तो फिर कई रियासतें हैं हिंदुस्तान के अंदर जिनके अंदर अक्सरियत मुसलमानों की थी, और उनका जो रूलर था, सॉवरेन रूलर, वो हिंदू राजपूत थे या कुछ और सिख था। हाँ। तो ये हैगा कि फिर उसका भी हिसाब दोबारा से करा जाए। तो इंटरनेशनली जो आप पैगाम देना चाहते हैं अक़वाम मुत्तहिदा के जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके लिए कि ये जूनागढ़ स्टेट के नवाब का पैगाम है सारी दुनिया के लिए? तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर जो ये इंसिडेंट या अगर जो अप्लाई करता है हिंदुस्तान जूनागढ़ पर कि जी वहाँ अक्सरियत थी, तो ऐसी तो बहुत सी रियासतें थी हिंदुस्तान में जिनने हिंदुस्तान के साथ इलाक़ा करा, जहाँ की उनके जो रूलर्स थे, सॉवरेन रूलर्स इलाक़ा करा हिंदुस्तान में, जो कि वो मुसलमान थे अक्सरियत वहाँ की जी। तो ये तो देखें सीधी हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। तो सारी दुनिया को जो है वो साथ देना चाहिए। नायब दीवान साहब मोइन खान साहब, ये सारी सूरत हाल जो यहाँ तक पहुँची है और हुकूमत पाकिस्तान, मुमलकत पाकिस्तान से जो दरख्वास्त कर रहे हैं नवाब साहब, जायज़ है एक सेक्रेटेरिएट बना देने वाली, इसके अलावा आपके नज़र में कोई और दरख्वास्तें, कुछ और मामला ऐसे हैं, और जिस अंदाज में आप चैलेंज करते हैं हिंदुस्तान को कि एक ना एक दिन हम लेके रहेंगे जूनागढ़, ये सारी तहरीक को किस सिमत आप चाहते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान लेकर चले? देखिए, हिज़ हाइनेस नवाब साहब के साथ जिन लोगों ने माइग्रेट किया इंडिया से जूनागढ़ से पाकिस्तान जी, उस वक्त उनकी जो तादाद थी अब वो बढ़कर तकरीबन 20 लाख से ज़्यादा हो गई है। अच्छा, पाकिस्तान में 20 लाख से ज़्यादा। नवाब साहब की रियाया इस वक्त पाकिस्तान में, जिनमें से अक्सरियत कराची में आबाद है, 20 लाख के करीब तो यहाँ कराची और गिरदोनवा में मौजूद है। अच्छा, उनके बहुत सारे मसाइल हैं, हेल्थ के मसाइल हैं, एजुकेशन के मसाइल हैं, हाँ। रेजिडेंस के मसाइल हैं, और वो सब नवाब साहब की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देखते हैं। तो मैं आपके इस प्रोग्राम की तवस्सुत से हुकूमत पाकिस्तान की तवज्जो इस तरफ भी दिलाना चाहता हूँ कि नवाब साहब को मजबूत करने का मतलब ये है कि जूनागढ़ के उन सारे लोगों को फैसिलिटेट करना, उनके मसाइल को हल करना,
उनके जो एक मामूली सा एक MNA और MPA का करने का काम है। जब हिज हाइनेस नवाब साहब इतनी बड़ी शख्सियत है, इतना बड़ा मुल्क छोड़ के, इतनी बड़ी रियासत छोड़ के पाकिस्तान तशरीफ़ लाए और उनके लोग अगर यहाँ परेशान हो तो ये गवर्नमेंट को तवज्जो देनी चाहिए, नवाब साहब के हाथ मजबूत करने चाहिए, नवाब साहब को इख्तियारात देने चाहिए। इतनी बड़ी तादाद जो आपने बताई 20-25 लाख रियाया है नवाब साहब की, या जूनागढ़ से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानी हैं, उसमें तो जो टॉप बिजनेसमैन है पाकिस्तान में जी वो भी तो शामिल हैं। वो भी शामिल, तो वो कुछ पार्टिसिपेट करते हैं? इतने सारे नाम तो नवाब साहब ने भी लिए। नवाब साहब कोई पार्टिसिपेट करते हैं? परदेसी ग्रुप, दादा ग्रुप, ये ग्रुप, दाऊद ग्रुप, अकील करीम डेडी साहब, ये तो खुद इतने बड़े हैं कि ये तो हुकूमतें बनाने और गिराने वाले हैसियत रखते हैं। असल में ये जो कम्युनिटीज़ हैं, हम इसमें कोई शक नहीं है कि उसके अंदर बहुत बड़े पैमाने पर सोशल वेलफेयर हो रहा है। आप देखें, अगर जो आप अभी मौजूदा जो हैं मेरे दोस्त हैं, हम साथ के पढ़े हुए तारिक रंगून वाला, ये बहुत बड़े पैमाने पर। इसके बाद आप हाजी हनीफ तैयब को देखें, इसके बाद आप एदी साहब को देखें, अब्दुल सत्तार एदी साहब, जी हाँ, इसके बाद आप दूसरे इतने बड़े बड़े फलाही इदारे चला रहे हैं हमारे लोग कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो रियासत की क़याम के लिए, हिंदुस्तान के मुकाबले के लिए, अक़वाम मुत्तहिदा में मुकदमे के लिए, हुकूमत का साथ देने के लिए ये सारे इतने बड़े बड़े नाम क्या कर रहे हैं आपके साथ? जी बिल्कुल, ये लोग सब हमारे साथ रहेंगे जूनागढ़ के इशू के ऊपर। वी स्टैंड यूनाइटेड। और यह है कि बिल्कुल जूनागढ़ हमेशा से हमने एक्सीड करा। जूनागढ़ वॉज पाकिस्तान, जूनागढ़ आज भी पाकिस्तान है और ये आगे भी हम देखेंगे कि ये पाकिस्तान का हिस्सा बन के रहेगा। अच्छा, ये आपने चैलेंज कर दिया एक दफ़ा फिर वज़ीर आज़म मोदी को आप चैलेंज कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान है, जूनागढ़ पाकिस्तान बन के रहेगा। आप ये मैं बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर मोदी को दोबारा से अपना जो मेरा वर्ड है उसको दोबारा से बताना चाहता हूँ कि जूनागढ़ वॉज पाकिस्तान, जूनागढ़ आज भी पाकिस्तान है और कल भी पाकिस्तान बन के रहेगा। अब आपके ख्याल में कितना वक्त लगेगा इसको कितना वक्त लगेगा? अक़वाम मुत्तहिदा के रास्ते से आप चाहते हैं, या आपके जहन में क्या है? आर्मी चीफ क्या करें, पाकिस्तानी कौम क्या करें, और ये 20-25 लाख जो आपके पास जूनागढ़ के लोग हैं ये क्या करें? जी बिल्कुल, सबकी मोहब्बतें होंगी, दुआएं होंगी हमारे साथ, तो ज़रा हिम्मत भी रहेगी और इंशाल्लाह दुआओं के साथ सिलसिला भी चलेगा। तो ये तो होगा। बाकी यूनाइटेड नेशंस जो है और दूसरे भी प्लेटफॉर्म्स हैं उसके अलावा जहाँ हम इसको उठाएंगे, पूरी हुकूमतों से हम बात करेंगे, यूरोपियन कम्युनिटी हो या फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, और हम इसको जो है वो इंशाल्लाह बहुत दे आर इंटरनेशनल फोरम्स हैं दूसरे, उनके ऊपर भी आप लेके जा सकते हैं ना ये इशू को। तो जी बिल्कुल। अच्छा, तो उनका साथ हम लेंगे इन टर्म्स ऑफ पब्लिक रिलेशनिंग, इन टर्म्स ऑफ डिप्लोमेसी एंड सपोर्ट। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बताऊं कि जितने आज तक के लोगों से, फ़ॉरेन के जो लोग हैं, जो उनसे हमारे बातचीत हुई है कि जो डिप्लोमेट्स वगैरह हैं जी, तो उनने यकीनन एक अफसोस का इज़हार करा और इस बात को भी उनने कहा कि नहीं, ये इसमें कोई शक नहीं है कि आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, आपको इंसाफ और आपको इंसाफ मिलना चाहिए। जी अच्छा, और भी बहुत सी अच्छी अच्छी बातें हुई हैं। चले अब चंद लम्हात बाकी रह गए। मोइन खान साहब, अगर हम आज से करें, नवाब साहब ये प्लान कर रहे हैं, पाकिस्तानी अवाम, जूनागढ़ की अवाम, और जिस तरह से ललकार रहे हैं नवाब साहब प्राइम मिनिस्टर मोदी को कि ये जूनागढ़ हमारा है और हम लेंगे, और इंशाल्लाह एक दिन पाकिस्तान की हुकूमत वहाँ पर जो है वो बहाल करेगी नवाब साहब को, आपके ख्याल में ये स्ट्रगल जो है वो कितनी और लंबी नज़र आती है आपको? दलील सुबह रोशन है सितारों की तुनक ताबी, उफ़क़ से आफ़ताब उभरा गया दौरे गरां ख़ाबी। वाह, बस सुबह होने वाली है। जब अंधेरे बढ़ जाते हैं तो ये इस बात की दलील होती है कि सुबह होने वाली है। तो नवाब साहब के स्ट्रगल 70 साल से जारी है और सबसे बड़ा इनके जो स्ट्रगल का बुनियादी हथियार है वो है अमन और कानून। नवाब साहब कभी भी कानून को हाथ में लेने की बात कभी नहीं की है। हमेशा जो बैनुल अक़वामी क़वानीन हैं
अक़वाम मुत्तहिदा के कवानीन हैं, उनके तहत अपना मसला, और वो ज़ाहिर है कि वो सब वैलिड हैं जी। और हम समझते हैं कि वो अगर हमारे इस स्ट्रगल को कानूनी तौर पर उसको परसू किया जाए तो ये जूनागढ़ का मसला ज़रूर हल होगा। अच्छा नवाब साहब, बड़ी अच्छा मुकदमा मोइन खान साहब ने लड़ा है। क्या देखते हैं कि अगर हम इसको कुछ दिहाइयों की जो पीछे लड़ाई आपने इतनी बड़ी लड़ी है और अब हुकूमत पाकिस्तान तो एक धड़ल्ले के साथ कहती है, अपने नक्शे में कहती है कि जूनागढ़ स्टेट हमारा है, तो ये जो पाकिस्तान के अंदर 20-25 लाख लोग रहते हैं और उसमें इतने अमीर तरीन लोग, बड़े पावरफुल लोग जूनागढ़ स्टेट के हैं, AKD साहब हैं, परदेसी ग्रुप है और बहुत सारे लोग हैं, पारिक ग्रुप है, पाकिस्तान से बाहर भी बहुत सारे बड़े पावरफुल लोग हैं और मुझे मिलते रहते हैं यूरोप में भी और अमेरिका में भी। तो ये आपके लिए तो बड़ा नेटवर्क बना हुआ है, आपने तो खाली। जी हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। मैं यही कह रहा था कि देखें इसके लिए अगर जो मेरे बाहर जाके बैठना भी पड़ा तो ये अगर जो मैं बाहर जाऊं तो कोई एक हफ्ते की कहानी नहीं है। हाँ जाहिर है, क्योंकि उसके अंदर बैठ के मेरे वहाँ काम करना पड़ेगा। हाँ। तो अब वो हो सकता है कि मुझे 5 महीने लगे, 6 महीने भी लगे, साल भर भी लगे, मगर ये कि इंशाल्लाह उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे अगर जो ये हो। और हमारा है आगे प्रोग्राम ये करने का, हम करेंगे। आप दबाव जो है हिंदुस्तान पे बढ़ाने के लिए अमेरिका में जाके बैठेंगे, यूरोप में जाके बैठेंगे? जी, अमेरिका यूरोप दोनों जगह। और एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, और वो ये है कि लियाकत अली ख़ान के ज़माने में उनने एक स्टैंस लिया था जी, कि जब उनने एक टेलीग्राम भी यहाँ से भेजा था इंडिया के प्राइम मिनिस्टर उस वक़्त के जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू को, कि ये जो इनने क्या करा था कि इनने एक रेफरेंडम झूठा सा कुछ स्कूल के अंदर लोगों को खड़ा करके करवा दिया। उस रेफरेंडम में चारों तरफ से हिंदुस्तान की फौज खड़ी हुई थे और टैंके खड़े हुए थे। ये जुल्म हुआ। और ये उसके ऊपर अगर जो आप सोचें तो कौन इंसान वहाँ जो था कि वोट देता। हाँ, फौज के सामने तो कौन देखें, ये बात है। लेकिन आपने ये जो तय किया है कि ललकार रहे हैं मोदी को, और अब आप अमेरिका में जाके बैठेंगे और यूरोप में जाके बैठेंगे और इस सारे मामले को दोबारा से उठाएंगे हुकूमत पाकिस्तान की मदद से। तो प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान ने कहा है कि ये बात रिकॉर्ड के ऊपर है कि यहाँ भी पाकिस्तान सरकार पास, कि नवाब ऑफ जूनागढ़ को उनने पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा कि इनको दोबारा से बहाल करो, इनके एडमिनिस्ट्रेशन को बहाल करो, नवाब साहब को गद्दी के ऊपर बिठाओ। ये फैसला हो गया था और ये नाइंसाफी बहुत हुई। और अगर जो इसके बाद आपके करवाना है तो आपको रेफरेंडम करवाओ, तो चलो वो रेफरेंडम होएगा तो फिर हम देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नवाब साहब, आप तशरीफ लाए। बहुत बहुत शुक्रिया नवाब साहब का, बहुत बहुत शुक्रिया नायब दीवान मोइन खान साहब का। मामला इतना बड़ा है और जिस तरह से अब नवाब साहब निकले हैं, अमेरिका जा रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं और इस मामले को इतना आगे बढ़ा रहे हैं कि इंडिया के लिए बहुत बड़ी परेशानी, मोदी के लिए एक बड़ी परेशानी पैदा होने वाली है। अल्लाह करे कि ये इनका हक नहीं मिले, पाकिस्तानियों को ये हक मिले, जूनागढ़ के लोगों को ये हक मिले। एक बहुत कीमती रियासत जो पाकिस्तान का हिस्सा है, उस पर हिंदुस्तान का कब्जा है जूनागढ़, इंशाअल्लाह वो पाकिस्तान का हिस्सा बने। प्रोग्राम में ख़त्म कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह कल फिर हाजिर होऊंगा। इजाज़त दीजिए, पाकिस्तान जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।